हाँ दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। अगर आप भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं और ये आज की क्लास है हमारी नेट जेआरएफ के बारे में और राजनीतिक विज्ञान। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। 1887 में संगीत कल्पतरु एक बंगाली भाषा का गीत है जिसे स्वामी विवेकानंद और वैष्णव चरण वासक द्वारा संकलित किया गया है। 1893 में नरेंद्र विवेकानंद नाम के साथ शिकागो की यात्रा पर निकल गए। यह विवेकानंद नाम खेतड़ी के नरेश अजीत सिंह ने सुझाया था। 1893 में उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म के ऊपर विश्व को संबोधित किया। 1894 में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1895 में वह मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल एक आयरिश महिला से मिलते हैं जो बाद भगिनी निवेदिता के नाम से जानी जाती है। 1895 में स्वामी विवेकानंद के मार्गदर्शन में वेदांत सिखाने के लिए ब्रह्मवादीन द मैसेंजर ऑफ ट्रूथ की स्थापना हुई। 1897 में विवेकानंद भारत वापस आ गए। 1897 में कलकत्ता में विवेकानंद ने समाज सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने एक प्रार्थना गीत खंडना भव बंधन की रचना की। 1898 में काली द मदर स्वामी विवेकानंद एक कविता लिखी। 1899 में स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान भारत एक बंगाली भाषा का निबंध लिखा। 1899 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की एकमात्र बंगाली भाषा पत्रिका उद्बोधन की स्थापना की। 2 पत्रिकाओं की स्थापना की गई। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में करी थी 1896 में और उद्बोधन ये बंगाली भाषा में करी थी 1899 में। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, उस पर विश्वास करो। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। यह मत मानो कि तुम कमज़ोर हो। धीरेन्द्र नारायण स्वामी विवेकानंद द्वारा अभी 3 एक स्वयंसिद्ध शब्द है जो गरीबों के लिए सेवा महत्वपूर्ण है और स्वामी विवेकानंद ने गरीबों की सेवा को ईश्वर के सेवा के बराबर माना है। सभी राष्ट्रों ने महिलाओं को उचित सम्मान देकर मानवता प्राप्त की है। वह देश और राष्ट्र जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं वे कभी महान नहीं बन पाए हैं, ना ही भविष्य में कभी बन पाएंगे। विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उन्होंने शिक्षा की मौजूदा प्रणाली को गलत ठहराते हुए कहा कि इसने किसी व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सक्षम नहीं किया और न ही उसे
आत्मविश्वास और आत्मसम्मान सिखाया। स्वामी विवेकानंद जाति व्यवस्था के खिलाफ थे और उन्हें लगता था कि जातिवाद सच्चा हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि सच्चे हिंदू धर्म की विकृति है। यह हिंदू वर्ण व्यवस्था की विकृति थी। यह एक सामाजिक बुराई थी जिसे सुधारना पड़ेगा। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के अनुसार एक व्यक्ति विशेष प्रतिभा के साथ पैदा होता है और उसे अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना पैसा चुनना चाहिए। तो सोसाइटी में भी 4 वर्ग के लोग होंगे: मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, योद्धा वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग। जब यह वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई तो यह जातिवाद बन गया। यह भेदभाव और उत्पीड़न का एक माध्यम बन गया। वह भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में एक प्रमुख शक्ति थे और औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई के उपकरण के रूप में भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा में योगदान दिया। विवेकानंद के विचार में राष्ट्रवाद एक प्रमुख विषय था। विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद के समर्थक थे। नव वेदांत के संस्थापक राम मोहन राव थे। स्वामी विवेकानंद ने नव वेदांत के महत्वपूर्ण में विषय सेवा, त्याग और स्वतंत्रता। यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो इस स्वामी विवेकानंद को पढ़ें। रविंद्रनाथ टैगोर। आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस। व्यक्ति निर्माण मेरा लक्ष्य है, स्वामी विवेकानंद। पश्चिमी दुनिया के लिए भारतीय ज्ञान का दूत स्वामी विवेकानंद को कहा जाता था। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स बॉक्स में बताना कि कैसी लगी हमारी वीडियो। धन्यवाद।